दोस्तों, कोविड की ट्रीटमेंट में अलग अलग ड्रग्स के ट्रायल हो रहे हैं, नए नए ड्रग्स लेकर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से रेमडेसिविर से अलग अलग एंटीवायरल एजेंट्स, उसके बाद में स्टीरॉयड, तो अलग अलग ड्रग का इस्तेमाल किया गया। अभी डीआरडीओ का जो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड साइंस जो है, उन्होंने डॉक्टर रेड्डीज के साथ मिलकर एक स्टडी की, जहाँ पे 2DG जो कि 2-डिऑक्सी ग्लूकोज नाम का ये जो ड्रग है उसे निकाला है। और इसके 3 क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं और इसके जो रिजल्ट्स हैं, हालांकि ये काफ़ी कम पेशेंट में इसके ट्रायल हुए हैं, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे माने गए हैं। तो ये जो ड्रग है, इस ड्रग को अभी मार्केट में गवर्नमेंट रिलीज करने वाला है। तो हम बात करेंगे ये जो नया ड्रग है जो कि कोविड की ट्रीटमेंट में उसे अभी लेकर आए हैं, और उसका क्या रोल है, उसके क्या रिजल्ट्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और किस तरीके से ये जो ड्रग है, जो डीआरडीओ ने जो अभी रिलीज़ किया है, इसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसे किस तरीके से कोविड के पेशेंट को दिया जाने वाला है, और क्या इससे हमें कुछ राहत मिलेगी या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर योगेश राठौर, प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट एंड ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। स्वागत है आपका ओरल हेल्थ मास्टरी चैनल। तो दोस्तों, 3 क्लिनिकल ट्रायल्स होने के बाद डीआरडीओ का जो इंस्टीट्यूट है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अप्लाइड साइंस का जो इंस्टीट्यूट है, इन्होंने डॉक्टर रेड्डीज के लेबोरेटरी के साथ कुछ स्टडीज़ की, और उसमें एक 2DG नाम का एक ड्रग है, जो कि एक सिंपली एक ग्लूकोज जो अपनी शक्कर रहती है, ग्लूकोज का एक एनालॉग है, उसके ही जैसा एक मॉलिक्यूल है। और इससे अभी उसका 3 फेजेस में उसके क्लिनिकल ट्रायल लिए गए। अराउंड 350 to 400 पेशेंट में अलग अलग क्लिनिकल फेज में इसका ट्रायल लिया गया, और इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा था। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये टोटली जो ड्रग है ये पूरा एज अ थेरेपेटिक एजेंट, एज अ सिंगल थेरेपी इसे कोविड में देने वाले हैं, लेकिन इसे यूज़ किया जा सकता है एज ए एडजंक्टिव थेरेपी, जो कि हमारी मेन ट्रीटमेंट की जो थेरेपी है उसके साथ में एज एन एडजंक्टिव ड्रग, उसके साथ में इस ड्रग को दिया जा सकता है। और जो भी मॉडरेट टू सीवियर केसेस हैं कोविड के, जहाँ पे ऑक्सीजन डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, और ऑक्सीजन की मात्रा पेशेंट के शरीर में काफ़ी कम हो रही है, तो ऐसे समय में ये जो ड्रग है इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहने वाला है। डेफिनेटली ये 300 और 400 ही पेशेंट्स में इसकी स्टडीज़ हुई है, लेकिन आगे चल के पता चलेगा कि किस तरीके से इस ड्रग का जो इफ़ेक्ट है, या किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाएगा, और क्या ये कोविड-19 का जो भी आज हम देख रहे हैं, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं कोविड-19 के, ऑक्सीजन की कमी है भारत में, बेड्स की कमी है, हमारा जो भी मेडिकल स्टाफ है, वो जो भी ये इमरजेंसी है उसे हैंडल करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पैदा हो रही है। तो ऐसे समय में क्या ये ड्रग कारगर साबित होगा, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो ड्रग है 2DG, जो कि है 2-डिऑक्सी ग्लूकोज, जो कि एक ग्लूकोज जैसा ही मॉलिक्यूल है। बेसिकली हम कहेंगे कि ग्लूकोज का ही भाई है, जिसमें अगर केमिकली हम देखते हैं तो 2-डिऑक्सी ग्लूकोज, इसका मतलब सेकंड पोजीशन पे जो कार्बन है उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता। तो ये सिंपली ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही है जिसमें सेकंड कार्बन पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा, और ये बॉडी के अंदर जब दिया जाता है तो इसका जो है ऐसा एक प्रिंसिपल है, जहाँ बॉडी के अंदर जब वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स रहती है, जिन वायरस की वजह से संक्रमित या इन्फेक्टेड जो सेल्स है, जब ये जो पेशियां है उन्हें सबसे ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा लगती है एनर्जी पाने के लिए, तो उस ग्लूकोज से वो अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इन्फेक्टेड सेल्स की जो नंबर है वो बढ़ता है और मल्टीप्लिकेशन बढ़ता है। तो ये जो ग्लूकोज का जैसा जो मॉलिक्यूल है, ये अगर बॉडी के अंदर दिया जाता है तो इससे होगा क्या, इसमें क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो इसकी वजह से जो भी एनर्जी है वो नहीं मिलेगी, जो भी सेल्स है उन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो टारगेटेड जहाँ पे इन्फेक्टेड सेल्स है वायरस की वजह से, कोविड-19 के वायरस की वजह से, जो इन्फेक्टेड सेल्स है जिन्हें मल्टीप्लाई होने के लिए, जिन्हें इन्फेक्ट होने के लिए या स्प्रेड होने के लिए एनर्जी की जो ज़रूरत होती है, जो ग्लूकोज से लेते हैं,
तो वो एनर्जी उन्हें वो पैदा नहीं कर पाएंगे। और ये ड्रग जो है इसका फिर इस तरीके से काफ़ी इम्पोर्टेंट हम कहेंगे कि रोल है, जहाँ पे ये सेल का को किल तो नहीं करेगा, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन है वो रोक देगा। तो 2DG जो है, जिसकी 3 क्लिनिकल फेजेस में इसके ट्रायल्स हो चुकी है, और आगे चल के जितना हम इसे यूज़ करेंगे, डेफिनेटली इसे हर एक पेशेंट में यूज़ नहीं करना है। इसे मॉडरेट टू सीवियर जो पेशेंट है, जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा है, हॉस्पिटलाइजेशन काफ़ी लंबे तौर से है, तो ऐसे टाइम पे ये जो ड्रग है एज एन एडजंक्टिव थेरेपी इसे यूज़ किया जाएगा, जहाँ पे हम अलग अलग जो ड्रग दे रहे हैं, जो भी स्टीरॉयड है या फिर रेमडेसिविर है, फिर जो भी ड्रग्स हम दे रहे हैं कोविड-19 के ट्रीटमेंट में, वहाँ पे ये जो ड्रग है, ये जो पाउडर है, उसे सिंपली दिया जाएगा। और इसके जो रिजल्ट्स है पिछले कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स में काफ़ी अच्छे हैं। बॉडी के अंदर क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा जो है ग्लूकोज जो दिया जा रहा है, तो ये ग्लूकोज में ऑक्सीजन नहीं है, तो इसकी वजह से बॉडी के अंदर की जो ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। तो बेसिकली ये जो ड्रग है ऑक्सीजन डिपेंडेंसी जो है पेशेंट की वो कम करता है। तो जो फेजेस जो पिछले जो क्लिनिकल ट्रायल्स है उसमें पाया गया कि 42% तक जो ऑक्सीजन डिपेंडेंसी थी पेशेंट की वो कम हुई है। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर है। तो इसे डेफिनेटली हम कहेंगे कि 2DG या 2-डीऑक्सीग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज का आइनोमर है, ग्लूकोज जैसा ही जो मॉलिक्यूल है, जिसके जो है रिजल्ट्स डेफिनेटली मॉडरेट टू सीवियर केसेस, जहाँ पे ऑक्सीजन डिपेंडेंसी पेशेंट की रहती है, पेशेंट को बाहर से ऑक्सीजन लगाना होता है, तो ये जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है जो बाहर से जो लेने की ज़रूरत है वो कम हो जाती है। तो 2DG डेफिनेटली काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है। बॉडी के अंदर किडनी और लीवर जैसे जो ऑर्गन है जिसके ऊपर किसी प्रकार का इसका इफेक्ट नहीं होता, तो वो भी काफ़ी काफ़ी अच्छी तरीके से हम मानेंगे। तो दोस्तों ये जो ड्रग है डेफिनेटली हम कहेंगे कि अभी आगे चल के इसके जैसे क्लिनिकल ट्रायल के बाद इसे जैसे पेशेंट में दिया जाएगा तब उसके साइड इफ़ेक्ट्स पता चलेंगे। लेकिन ये टारगेटेड थेरेपी की तरह जो भी सेल्स जहाँ पे वायरसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो स्प्रेड हो रहे हैं, ऐसे सेल्स में जब ये 2DG की जो ग्लूकोज है वो दिया जाएगा, तो वहाँ पे ऑक्सीजन ना होने की वजह से जो भी एनर्जी है वो नहीं बनेगी, और इससे जो मल्टीप्लिकेशन है कोविड-19 के जो वायरस का जो बॉडी के अंदर है वो रुक जाता है। तो डेफिनेटली इससे वायरल लोड कम होगा और ऑक्सीजन डिपेंडेंसी जो है वो कम होगी। लेकिन हम कहेंगे कि ये वायरसेस को डेफिनेटली किल नहीं करेगा, लेकिन ऑक्सीजन की जो मात्रा जो इन पेशेंट में लगती है, जहाँ पे हम जब से खाने के साथ कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं, तो ऐसे समय में ग्लूकोज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बॉडी के अंदर लगती है, तो ऐसे समय में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ जाती है, और फिर बॉडी के अंदर का ऑक्सीजन का प्रमाण जो कम हो जाता है, उसकी वजह से पेशेंट को बाहर से ऑक्सीजन देने की ज़रूरत होती है। तो डेफिनेटली ये जो 2DG है, ये पाउडर फॉर्म में ही सैशे में आने वाला है। इसे पानी के साथ घुलकर सिंपली लेना है। ये सभी कोविड के पेशेंट के लिए ये नहीं रहेगा। मॉडरेट टू सीवियर केसेस ऑफ कोविड, जहाँ पे ये जो ड्रग है जिसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा, ऑक्सीजन डिपेंडेंसी जो है वो डेफिनेटली ऑक्सीजन की मात्रा जो बाहर से लेने की ज़रूरत है वो कम हो जाएगी। दोस्तों 2DG 2-डीऑक्सीग्लूकोज जो है ये नया ड्रग नहीं है, इससे पहले भी यूज़ किया है। एंटी कैंसर भी इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे कैंसर की सेल्स है जिनका जो ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होता है, ऐसे टाइम में भी इस ड्रग को यूज़ किया हुआ है। और जैसे कि वायरसेस जो होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, उन्हें अगर बॉडी के अंदर बढ़ना है, उनकी अगर मात्रा अगर उन्हें बढ़ानी है, मल्टीप्लाई अगर होना है, तो उन्हें ग्लूकोज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है। तो 2DG जो है ये एक ग्लूकोज जैसा ही मॉलिक्यूल है, जिसे पाउडर में लेने के बाद ऑक्सीजन ना होने की वजह से एनर्जी नहीं बनती है, और जिसकी वजह से ये वायरसेस जो है इनकी मात्रा बॉडी के अंदर नहीं बढ़ेगी। ऑक्सीजन की जो डिमांड है बॉडी के अंदर जो लगती है वो नहीं रहेगी, जिसके वजह से जो भी ऑक्सीजन डिपेंडेंस है वो कम हो जाता है। तो हमें पता है देश में आज ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम हो रही है, तो ऐसे समय में इस ड्रग का काफ़ी अच्छा हम कहेंगे कि रोल रहेगा एज एन एडजंक्टिव थेरेपी, जहाँ पे
ऑक्सीजन की जो डिमांड है बॉडी के अंदर वो कम हो जाएगी। ये जो ऑक्सीजन की मात्रा जो चाहिए है बाहर से वो डेफिनेटली कम होगी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये ड्रग है, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स होंगे। आगे डेफिनेटली हम देखेंगे कि किस तरीके से ये ड्रग है इसका इस्तेमाल किया जाएगा और क्या इसे कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस रहेंगे, क्योंकि अभी जस्ट 300 और 400 पेशेंट में इसका इस्तेमाल किया है। तो आगे चल के भी पता चलेगा कि ये टारगेटेड सेल्स के ऊपर इसका इफेक्ट हो रहा है या कि बॉडी के ऊपर इसका कोई साइड इफेक्ट हो रहा है या फिर किसी भी प्रकार के जो साइड इफेक्ट है वो डेफिनेटली आगे चल के पता चलेगा। लेकिन आज के डेट में हम कहेंगे कि 2DG का काफ़ी अच्छा रोल होने वाला है एज एन एडजंक्टिव थेरेपी इन अ कोविड पेशेंट। तो ये था दोस्तों, आज हमने इस नए ड्रग के बारे में बात की। बात करूँगा अगले वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के ऊपर। तब तक के लिए शुक्रिया।